एक बात समझ लो, आपका मन कभी भी स्टेबल, कभी भी बिल्कुल सीधा नहीं रहेगा। मन हमेशा चंचल है, चंचल ही रहेगा, वो हिलता डुलता ही रहेगा। मन एक पतंग की तरह है जो तेज हवा में उड़ रही है, और आपके जीवन में हमेशा तेज हवाएं रहेंगी। और मन बिल्कुल हल्का है, एक पतंग की तरह उसमें उड़ रहा है, तो वो सीधे तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता, या इधर जाएगा या उधर जाएगा। हवा का डायरेक्शन जहां पे होगा, जितना आपका कंट्रोल होगा उस हिसाब से जाएगा। जब भी आपके मन में कोई ख्याल आता है ना, वो हवा की एक लहर है। आपका पतंग रूपी मन तुरंत ही उस रास्ते पर निकल जाएगा, हवा के उस झोंके के साथ बहने लगेगा, वो राह पकड़ लेगा। और जब उस पतंग ने एक राह पकड़ ली, एक डायरेक्शन पकड़ लिया, तो उस डायरेक्शन की तरफ चलते जाना मुश्किल नहीं रहेगा। अब हल्के हल्के हवा के झोंकों से भी वो उस डायरेक्शन में बहती चली जाएगी। तो अगर आपके मन को एक ख्याल ने एक डायरेक्शन दे दिया, तो आगे भी वो वैसे ही ख्याल पैदा करेगा, हवा को और तेज कर देगा उसी डायरेक्शन में। तो मन में जब एक नकारात्मक विचार आया, आपने उसको अपना लिया, उसके साथ बह गए, तो अब वैसे ही विचार आएंगे और 10 उसके रिलेटेड नकारात्मक विचार आएंगे, ताकि आपकी मन रूपी पतंग गलत डायरेक्शन में बहती चली जाए और कट जाए। तो मन को शांत कैसे करें, स्टेबल कैसे करें? पूरी तरीके तो स्टेबल नहीं कर सकते, सही डायरेक्शन दे सकते। कैसे दोगे? डोर तो आपके हाथ में ही है, आपकी बुद्धि के हाथ में ही है। आप उसको संभाल नहीं पा रहे, वो अलग बात है। मजबूती से उसको राह नहीं दिखा रहे, वो अलग बात है। तो जैसे ही वो हवा का झोंका आया, वो नकारात्मक ख्याल आया, उसको अपनाओ मत, अपनी तरफ से सकारात्मक विचार लेके आओ। अपनी पतंग को कड़ाई से संभाल लो, हवा में गोते मत खाने दो। उस विचार को जवाब दो, सकारात्मक जवाब दो, साबित करो कि वो गलत है, सही बात लेकर आओ अपने आगे। दोस्तों, जिस क्षण मन ने एक डायरेक्शन पकड़ लिया, नकारात्मक डायरेक्शन पकड़ लिया, वो उस साइड बहता जा रहा है, उसको रोकने के लिए आपको मजबूती से उसको जवाब देना पड़ेगा। डोर को कड़ाई से पकड़ना पड़ेगा। उस कहानी के, उस बात के दूसरे पहलू को देखो, जो सकारात्मक है, जो सही है। खुद के भरोसे को देखो, खुद पर भरोसा रखो, मैं कर सकता हूं। उस विचार को सिर्फ विचार मानो, बह जाने दो। सच्चाई को देखो जो इतनी बुरी नहीं है, तभी वो पतंग आपके हाथ में आ पाएगी। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जो हवा चलती है ना, तेज हवा, जो आपकी पतंग को बहा के ले जा रही होती है, वो ज्यादातर इस क्षण की परिस्थितियां होती है, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो आज आपके साथ हो रहा है, अभी आपके साथ हो रहा है। क्योंकि वही आपकी इंद्रियों को स्टिमुलेट कर रहा है, इंद्रियों को छू रहा है, इंद्रियों को एहसास दे रहा है, अच्छाई का, बुराई का। वो आपके मन तक डायरेक्टली पहुंच रहा है इस समय। तो आपको लगता है यही जीवन है, यही सच है, क्योंकि मेरे सामने हो रहा है तो ये सच है, जो मेरे सामने नहीं हो रहा वो झूठ है। आप ये मान लेते हो। दोस्तों, हमारी टेंडेंसी है, हम किसी भी विषय के नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचते हैं। ये हो गया तो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। जो सहूलियतें हमें मिल जाती हैं, हम उनको बस्ते में रख लेते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, वैल्यू नहीं करते। वो तो बेकार है, वो तो मेरा हो ही गया, उनसे बोर हो जाते हैं। हमारी आदत है फ्लॉस पिन पॉइंट करने की। 100 अच्छी चीजों में एक बुरी चीज है, उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, ये बुरा क्यों है, ये बुरा है। 99 अच्छी चीजें नहीं देखेंगे। जो भी यूनिक हो रहा है ना, उसी को देखेंगे। और बुराइयां जीवन में कम होती है, अच्छाइयां ज्यादा होती है, तो क्या देखोगे, बुराइयां देखोगे। जो चला गया उसके बारे में गिल्टी होते रहेंगे। उस समय वैल्यू नहीं दी, उस समय भोगा नहीं, जब चला गया तो वैल्यू करते रहेंगे, तो दुखी होते रहेंगे। जब कुछ पास है, मिसयूज करो, अब्यूज करो, दूर जाते ही परवाह करना शुरू कर दो। जो हमसे दूर है, जो नहीं हुआ, जो अनएक्सपेक्टेड है, उससे डरते रहेंगे। बुराई होगा, क्या होगा। खुद को हमेशा अंडर एस्टिमेट करेंगे, मेरे बस की नहीं है, ये जीवन बड़ा है, मैं छोटा हूं, परिस्थिति बड़ी है, मैं छोटा हूं। तो इन्हीं कारणों की वजह से हमारी पतंग को वो हवाएं मिलती है जो नकारात्मक ओर ले जाती है। हमारे जीवन को नेगेटिव डायरेक्शन मिलना बहुत आसान होता है, हमारे मन को नेगेटिव डायरेक्शन मिलना बहुत आसान है, नेगेटिव थॉट्स पैदा होना बहुत आसान है। हमारा मन नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा रिस्पॉन्स देता है, उस पर ज्यादा यकीन करता है, इसलिए हम ओवर थिंकिंग में पड़ जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स में पड़ जाते हैं, गलत डायरेक्शन ले लेते हैं, डर के जीते हैं। तो अपनी पतंग को काबू में करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, सही रास्ता देने के लिए, ऊंचा उड़ाने के लिए जरूरी है कि यकीन करो कि जो भी मन कह रहा है वो जरूरी नहीं कि सच हो। मन भ्रम भी पैदा करता है, झूठी बातें भी पैदा करता है, नकारात्मक बातों को ज्यादा वैल्यू देता है, ज्यादा रिएक्शन देता है। तो इस समय जो आपका मन आपसे कह रहा है, जरूरी नहीं कि वो सच्चाई हो। सच्चाई आपको समझनी है, अपने अनुभवों का प्रयोग करके, जीवन का प्रयोग करके, समझदारी का प्रयोग करके, बुद्धि का प्रयोग करके, नॉलेज का प्रयोग करके,
या लॉजिक्स का प्रयोग करके। मन से ऊपर आपकी बुद्धि है और बुद्धि को एक्टिवेट करने के लिए पहले मन की सुनना बंद करना होगा, न्यूट्रली सोचना होगा, तीसरे व्यक्ति के पहलू से सोचो। आप खुद को काम करते देखो, खुद को जीते देखो, फिर सोचो कि ये सही है, ये गलत है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। और सबसे जरूरी है हर क्षण में माइंडफुल रहो, मन को खुला रखो, उस क्षण को ध्यान से देखो, उसमें लीन हो जाओ, जो भी आपके सामने हो रहा है। आप जहां पर जिस पोजीशन में जिस जगह पर खड़े हो उसको ऑब्जर्व करो। खुद को सिर्फ वो मत देखो जो इन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, जिसके सामने ये चीजें आ रही हैं। अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो हर क्षण में, भूत से अलग, भविष्य से अलग, डर से अलग। एहसास करो आज मैं इस स्थिति में खड़ा हूं, इस परिस्थिति में खड़ा हूं, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जीना है, मेरे लिए क्या सही है। परिणामों से अलग, मन को शांत करके, मुक्त करके किसी भी चीज से, बस मैं इस क्षण में जी रहा हूं, जो बेस्ट कर सकता हूं वो कर रहा हूं, बाकी सब बाहर में जाए। आप अपने मन को पूर्ण तरीके से शांत तो कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको एक सही राह जरूर दिखा सकते हो। वो आपके हाथ में, वो आपके बस में है। हवा के वो पावन झोंके लाना आपके बस में है। मन गलत डायरेक्शन में ना भटके, वो आपके बस में है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।